डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4C की रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर्स का क्यूब रूट निकालना सीखा था। तो बेटा इस वीडियो में हम एस्टिमेशन मेथड से गिवन नंबर्स का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ओके, आइए एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटे, फाइंड द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 3। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो गिवन नंबर्स हैं आपको उन नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है और क्यूब रूट निकालने के बाद जो उसका 10 डिजिट्स है वो आपको बताना है। ओके, तो बेटा जैसे आपको पता है इवन नंबर का क्यूब रूट इवन होता है और ओड नंबर का क्यूब रूट ओड नंबर होता है। जिन नंबर्स का क्यूब रूट आप इजीली निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें उसमें दिक्कत आती है तो हम एस्टिमेशन मेथड यूज़ करते हैं बड़े नंबर्स का क्यूब रूट निकालने के लिए। जो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं आप उन्हीं नंबर का एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके, तो बेटा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है ना, 17,576 का आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है ना, ये सिंबल होता है क्यूब रूट का, आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास डिजिट आएंगे 1 डिजिट और 10 डिजिट्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 10th डिजिट आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो हम गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 6 है। ठीक है ना, तो ये 2 से अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा। इसके बाद जो नंबर आएगा वो ना 3 से डिवाइड होगा, ना 6 से डिवाइड होगा, ना 11 से होगा, तो ये 13 पे जाके डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 13 भी 3 टाइम्स आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो गिवन नंबर का क्यूब रूट क्या होगा आप इस तरह से उसको दिखा सकते हैं। 2 यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है और 13 भी यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है। 2 क्यूब इंटू 13 क्यूब और सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते थे, ठीक है ना, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 2 नंबर बच जाएगा और इसी तरह यहाँ पे 13 बच जाएगा और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 13 2 जा क्या हो जाएगा 26। तो गिवन नंबर का क्यूब रूट क्या होगा 26। तो 26 में 10th डिजिट कौन सा होगा 2। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बेटा देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए एस्टिमेशन मेथड है, हम कैसे लगाते हैं। ठीक है ना बेटा, यहाँ देखिए सभी, जैसे पहला नंबर दिया हुआ है एग्जाम्पल में 4913। ठीक है ना, तो ये एक ओड नंबर है। ठीक है ना, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो भी एक ओड नंबर होगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता, जैसे नेक्स्ट बी पार्ट में इवन नंबर है, तो इवन नंबर का क्यूब रूट इवन नंबर होगा और ओड नंबर का क्यूब रूट ओड नंबर होगा। ठीक है ना, इसके बाद में हम 3 नंबर के ग्रुप बनाते हैं। ठीक है ना, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम 3 नंबर के ग्रुप बनाते हैं। तो बेटा पहले ग्रुप से हमारे पास यूनिट डिजिट आता है क्यूब रूट का। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लास्ट में देखिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट प्लेस पे। ठीक है ना, गिवन नंबर में, तो जो हमारे पास 1 डिजिट होगा इसके क्यूब रूट का गिवन नंबर का वो क्या होगा, जहाँ पे 3 होता है तो उसके क्यूब रूट में 7 वहाँ पे आता है वो डिजिट। ठीक है ना, तो 1 डिजिट क्या होगा वहाँ पे 7। लास्ट टाइम एक टेबल हमने यूज़ की थी, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो बेटा इस टेबल को यूज़ करके हमें जो हमारे पास क्यूब नंबर दिए हुए हैं उनके क्यूब रूट का हम यूनिट डिजिट बता सकते हैं। जहाँ पे 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, जहाँ पे 3 है तो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट 7 होगा, 9 है तो 9 होगा, 8 है तो 2 होगा, क्योंकि जब आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8, बाद में हमारे पास वहाँ पे 2 आता है। ठीक है ना, इस तरह से आप यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं क्यूब रूट्स का गिवन नंबर्स का। ओके, पेज नंबर 59 पे मैथ्स की बुक में ये टेबल दी हुई है, आप इसको अच्छे से देखिए समझिए। ठीक है ना, तो बेटा फर्स्ट ग्रुप से हमारे पास यूनिट डिजिट आ गया यहाँ पे 7। ठीक है ना,
अब बाद में जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में आप 4 को देखिए, ठीक है ना। तो बेटा 10 डिजिट्स के लिए हमें यहाँ पे वो बड़े से बड़ा नंबर देखना है जिसका क्यूब 4 से लेस देन है, ठीक है ना। आप देखिए 1 क्यूब क्या होता है 1, लेकिन 2 क्यूब क्या होता है 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 10th डिजिट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 1, ठीक है। तो गिवन नंबर का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 17, क्यों, क्योंकि 1st डिजिट क्या आ गया यहाँ पे 7 और 10th डिजिट क्या आ गया बेटा 1, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एस्टिमेशन मेथड से गिवन नंबर्स के क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं, ओके। अब आप थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट देखिए। देखिए गिवन नंबर यहाँ पे ओड नंबर है, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है, तो ये ओड नंबर है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, वो भी एक ओड नंबर होगा। इसके बाद हम बेटा इसमें ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है ना, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ग्रुप बनाते हैं 3-3 डिजिट के, ठीक है ना। ये फर्स्ट ग्रुप बन जाएगा, ये सेकंड ग्रुप बन जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप से हमारे पास यूनिट डिजिट आता है स्क्वायर रूट का, और सेकंड ग्रुप से हमारे पास 10th डिजिट आता है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है 9, तो गिवन नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 9। अब सेकंड ग्रुप में क्या बचता है 205, और आपको पता है कि जो 5 का क्यूब होता है वो 205 से कम होता है, 6 क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 10th डिजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। सो गिवन नंबर का क्यूब रूट क्या होगा 59, ठीक है ना। यहाँ पे 10th डिजिट क्या होगा 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एस्टिमेशन मेथड को यूज़ करके गिवन नंबर का क्यूब रूट इजीली निकाल सकते हैं और उसका 10th डिजिट बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट में देखिए बेटा, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट एक नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे माइनस साइन को पहले ही बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, और बाद में आप गिवन नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं और उसका 10th डिजिट बता सकते हैं, ओके बेटा। इसी तरह 5th क्वेश्चन में भी आपको एस्टिमेशन मेथड यूज करके गिवन परफेक्ट क्यूब नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, तो हम कुछ सिलेक्टेड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, आप देखिए प्लीज़। तो देखिए ये जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो गिवन नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो भी क्या होगा इवन नंबर। इसके बाद हम इसके ग्रुप बनाएंगे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ठीक है ना, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ओके। इसके बाद आप फर्स्ट ग्रुप से 1st डिजिट देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे 4 दिया है, तो गिवन नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 592 आप देखेंगे तो 8 का क्यूब होता है, ठीक है ना, वो 592 से कम होता है, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा बेटा 8, ठीक है ना। सो गिवन नंबर का क्यूब रूट क्या होगा यूजिंग एस्टिमेशन मेथड 84, ठीक है ना। तो इस तरह से जो 5th प्रॉब्लम है उसके जितने भी पार्ट्स हैं आपने इस तरह से उनको अटैम्प्ट करना है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ओके। अब आप 6th क्वेश्चन देखिए। तो 6th क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि गिवन नंबर के जो क्यूब रूट होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो गिवन नंबर है उसके हम 3 डिजिट्स के यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहे हैं। सो गिवन नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 2 होंगे। सो दिस नंबर हैज़ 2 डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट, ओके। इसी तरह बी पार्ट में देखिए, यहाँ पे एक सिंगल डिजिट दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो आपको बताया कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, ठीक है ना, और 2 एक 1 डिजिट नंबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप क्या है 1 और नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे इसके स्क्वायर रूट में 1। आप यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप बन रहे हैं 3 नंबर्स के, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 2। यहाँ पे 3 ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है ना, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो 3 यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में। इसी तरह लास्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रुप बन रहे हैं, तो गिवन नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 3,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप बन रहे हैं 3 नंबर्स के, 3 डिजिट्स के। ठीक है बेटा, तो आज आप अच्छे से एक्सरसाइज 4C की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे, और जो 4th चैप्टर है उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।